से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला। कल 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खुल जाएंगे। शफकत महमूद की सरबराही में बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। तालीमी इदारों में क्लासेस की बहाली पर बातचीत। तमाम वज़राए तालीम की बोर्ड्स क्लासेस शुरू करने की सिफारिश। बाहमी मुशावरत के बाद अहम फैसले सामने आ गए। NCOC हुकाम ने कहा केसेस बढ़ रहे हैं, बड़ी क्लासेस के अलावा तालीमी इदारे अभी न खोलें तो बेहतर होगा। इजलास में NCOC की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गईं। शफकत महमूद कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात बोर्ड की नई तारीखों के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए तदरीसी अमल शुरू करने का फैसला किया गया। शहरी SOPs पर अमल करें। मुल्क भर में कोरोना का कहर बरकरार। कोरोना से रवां बरस की सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस से मजीद 149 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 71,836 टेस्ट हुए। रिकॉर्ड 6,127 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रही। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। मुतासरा 4,446 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। सूबे में कोरोना से मजीद 97 अफराद इंतकाल कर गए। 3,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में ICUs भरने लगे। अस्पतालों में 1,255 मरीज जेरे इलाज। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में एक और बच्चा मोहलिक वायरस से इंतकाल कर गया। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा। मजीद 47 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। शहबाज शरीफ की जमानत का मामला खटाई में पड़ गया। जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। 2 रुकनी बेंच के अलग अलग फैसले चीफ जस्टिस को भिजवाए जाएंगे। जमानत का मामला अब रेफरी जज के पास जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में जस्टिस असद जावेद का इख्तलाफी नोट शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुतफिका फैसला सुना दिया। मेरे जमानत से इनकार के बावजूद फैसला दिया गया। जमानत का मुतफिका फैसला देखकर सदमा पहुंचा। लीगी रहनुमाओं ने अदालत के फैसले से पहले ही दरख्वास्त जमानत मंजूर किए जाने का शोर मचाया। शहबाज शरीफ की जमानत ना होने पर अब ये लोग रो रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं TT अब्बा जी के नहीं बेटे के अकाउंट में आती थी। अफसोस होता है कि ये लोग खवातीन को भी क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं ये वाजे हो चुका है कि शहबाज शरीफ की मुबैना जमानत का फैसला अदालत ने नहीं बल्कि एक चपड़ासी ने सुनाया। सच ये है कि दोनों जजेस का इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीगी वकला और रहनुमा कैसे जजेस से फैसले सुने बगैर घंटों कौम को गुमराह कुन भाषण देते रहे। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज गिल हाईकोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं, आप कौन होते हैं। अदालती फैसले पर तबसरा करने वाले शहबाज शरीफ की जमानत के बाद इख्तिलाफी नोट हैरान कुन है। इमरान साहब की काबीना में स्टैंड अप और सिट डाउन का खेल खेला जा रहा है। जितनी मर्जी म्यूजिकल चेयर बदल लें कोई फायदा नहीं होने वाला। वजीर आजम से वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की मुलाकात। माहिरीन मुआशियात की भी शिरकत। मुल्क की सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम का शौकत तरीन की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इमरान खान कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतर प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन ने कहा GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। इमारात दौरे का मकसद पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाना नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय हम मनसब से मुलाकात तय नहीं है। दोस्त ममालिक की कोशिशों के बावजूद पाक भारत ताल्लुकात का हल दोनों ममालिक ही निकालेंगे। इमाराती वजीर खारजा से मुलाकात कल होगी। कलअदम TLP से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लाहौर यतीम खाना चौक पर अब भी हालात कशीदा हैं। कलअदम TLP ने 192 जगहों को बंद किया था। 191 मकामात क्लियर हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 20 अप्रैल तक कलअदम TLP को तहलील कर देंगे। TLP के अकाउंट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होंगे। 20 अप्रैल को रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को रास्ते खुले मिलेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात पर यकीन रखती है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को अगवा किया गया जिस पर ऑपरेशन हुआ।
रियासत कलअदम मुसल्लह गिरोह के सामने ब्लैकमेल नहीं हुई। इमरान खान आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हर फोरम पर बात की है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं कलअदम TLP के कारकुनों ने हमले के लिए 50,000 लीटर का ऑयल टैंकर पकड़ रखा है। पुलिस की तरफ से कोई ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, सिर्फ जवाबी कार्रवाई की गई और मुग़वी अहलकारों को बाजियाब कराने की कोशिश की गई। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी के हुसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में घंटों तवील इंतजार पर मजबूर। शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त से शहरियों की तजलील जारी। लाहौर में शनाख्ती कार्ड देखकर सिर्फ 1 किलो चीनी देने की पॉलिसी बरकरार। फैसलाबाद और मुल्तान में 2 किलो चीनी मिलने लगी। कतारों में खड़े शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। माह रमजान में बढ़ती हुई महंगाई को लगाम न डाली जा सकी। कराची में चिकन 500 रुपए किलो में दस्तियाब। पेशावर की ओपन मार्केट में 20 किलो का थैला 1400 रुपए में मिलने लगा। हुकूमती पॉइंट्स पर आटा गायब। कोयटा में लीमू की कीमत फी किलो 550 रुपए तजावुज कर गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी महंगाई का सुनामी। इमरान खान 3 साल से सिर्फ यू टर्न की पॉलिसी पर गामजन हैं। एहसन इकबाल कहते हैं हुक्मरानों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अवाम महंगाई और भूख से बिलबिला रहे हैं। हुकूमती ATMs को लूट मार की इजाजत है। हुकूमत ने हर माफिया को NRO दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा शौकत तरीन का कहना है अगस्त 2018 से मईशत चलाने वालों ने इसे तबाह कर दिया। साबिक वजीर खजाना असद उमर के मुताबिक ये सच नहीं। क्या वजीर आजम बताएंगे हमें किस पर यकीन करना चाहिए? तहरीके इंसाफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इस्लामाबाद में सेनेट की नशिस्त और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त हुई। वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत। जहांगीर तरीन का मजबूत ग्रुप सामने आ चुका। KP में 3 मुशीरों ने इस्तीफा दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं खान साहब ये सब नौश्ता दीवार है, मगर आपकी आंखों पर इक्तदार की पट्टी है। कमीशन का खेल अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का बड़ा ऐलान। डॉक्टर्स को अद्वियात का ब्रांड नेम लिखने की बजाय फॉर्मूले का नाम लिखने की हिदायत। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम सूबों की हुकूमतों को मुरासला लिख दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन को मुरासले पर अमल दरामद करवाने की हिदायत। नौशहरा में पब्बी के इलाके स्पिनखानी में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 7 अफराद जाम बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया ट्यूबवेल स्कीम पर भर्ती के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग करने वाले दोनों गिरोह आपस में चचाजाद भाई हैं। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब शहरी ने डाकुओं पर गाड़ी चढ़ा दी। डाकू एक शहरी से लूट मार कर रहे थे, जिसको करीब गाड़ी में गुजरने वाले शख्स ने देख लिया और सबक सिखाने की कोशिश की। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। सवात के इलाके मैंगोरा और गिरदोनवाह में तेज बारिश और जालाबारी। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। कालाम रोड लैंडस्लाइडिंग से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान के इलाके बेला में भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी। हैदराबाद में जलथल 1, बेशतर इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई।